हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एसबीआई पीओ के आपके एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपके आई होप आपके एग्जाम होने वाले फर्स्ट फोर्थ और सिक्स को होने वाले। ठीक है, और फोर्थ को आई थिंक आरबीआई पीओ का इंटरव्यू भी है, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो कोई नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जो भी लेंगी वो आपकी, जो हमारी आईबीपीएस है, ठीक है, एसबीआई है, जो वही लेंगे। ठीक है, तो हमारा ज़्यादा रोल नहीं है, हमारा बस ये हो सकता है कि हम बस कह सकते हैं। ठीक है, जो डिसीजन लेना है उन्हें ही लेना है। ठीक है, चलिए। तो हमारे क्लास थ्री, ऐसे पहले हमने दो क्लासेस करी हैं आपके लिए। ठीक है, दो क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें करी हैं आपके डीआई के लिए। ठीक है, तो आज हम चार सेट करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई पीओ के मॉडरेट लेवल में। हार्ड भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल बोलूंगा। एक मॉडरेट लेवल आपका ये होगा आज। ठीक है, ओके। तो अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए, @ सर्च करोगे टेलीग्राम पे, @spectrum1010, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आप, हम क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो आप मॉक लगाइए और एनालिसिस कीजिए। ठीक है, एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है मॉक देने का। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक कैसलेट है ये। ठीक है, चलिए बनाइए इसे। चलिए, टाई कम है तो मैं ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखिएगा ना, तो खुद से सॉल्व कीजिएगा पहले, तब सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए। कोई टाइम लिमिटेड है ना, हमें ज़्यादा कंटेंट करना है आपके लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमें ज़्यादा इनपुट देना होगा आपके लिए, और आप क्या करोगे, पीडीएफ से सॉल्व करोगे। जो नहीं होगा वो आप वीडियो से देख सकते हो, या तो फिर वीडियो को पॉज करके उसी समय आप देख सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो कि आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में लाइक अमेजोन, जी5, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार में जो है 1600 है। अच्छा, टोटल 1600 आपके प्रोग्राम्स है। ठीक है, वेब सीरीज हो गई, वेब सीरीज जो टोटल है इन सारे प्लेटफॉर्म में 1600 है। ठीक है, ईच वेब प्लेटफॉर्म, हर एक वेब प्लेटफॉर्म जो टेलीकास्ट करता है दो तरह के आपके जेनर, जो कि आपका एक कॉमेडी और थ्रिलर। ओके, एक तो अमेजोन है, एक तो आपका क्या है, अमेजोन है, जी5 है, नेटफ्लिक्स है, और एक हॉटस्टार है ना, हॉटस्टार है। ओके, ये चार है हमारे पास। दो तरह के जेनर है इनके पास, एक है आपके कॉमेडी और एक है आपका थ्रिलर। ठीक है, और एक टोटल भी दिया है आपको। टोटल क्या है इनका, ये टोटल ही बता दिया गया है कि टोटल जो वेब सीरीज है वो 1600 है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल सबको मिला के 1600 है। मतलब कॉमेडी प्लस थ्रिलर दोनों को मिला के 1600 है आपके। ठीक है, मैंने आपको बोला कैसलेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप रीड करोगे, एग्जैक्ट डाटा मिल जाए तो उसे नोट करोगे, नहीं मिलोगे तब जाके आप रेशो पे जाओगे। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा कहाँ कहाँ मिल रहा है आप देख लो यहाँ पे। कह रहे टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो हॉटस्टार में, वो क्या 3 गुना है किससे, नेटफ्लिक्स से। एग्जैक्ट डाटा नहीं, पर मुझे एक रेशियो मिल रहा है यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ हॉटस्टार में है ना, वो टोटल जो है ये 3 और 1 का रेशियो रख रहा है, हाँ कि ना। नेटफ्लिक्स से 3 गुना है। ओके, और कह रहा है जो वेब सीरीज जो आपके अमेजोन में है, वो 3/5 है किसका, जी5 का। मतलब अगर जी5 में 5 है तो यहाँ पे 3 है, तो इसको मैं 3/, मान लूँ, क्योंकि डिफरेंट रेशियो है ना, 3/, और ये भी अलग रेशियो है। तो इसको मैं 3x और x मान लिया, और उसको मैंने 3/, और 5/, मान लिया। ठीक है, ये एक अलग रेशियो है ना, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, तो इसलिए अलग अलग वैल्यू लिया हमने। ठीक है, कह रहे टोटल नंबर ऑफ थ्रिलर वेब सीरीज जो कि अमेजोन प्राइम, जी, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार में जो है 705। ओके, टोटल थ्रिलर दे दिया, मतलब टोटल 705 दे दिया। अगर 1600 है, टोटल थ्रिलर दे दिया, तो बचे कितने, 95 दोगे तो यहाँ 800, 895 बच गया आपके जो कॉमेडी वाले हैं। टोटल 1600 है ना, अगर थ्रिलर 705 है तो बटा हुआ 895 क्या हो जाएगा आपका, कॉमेडी हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो हॉटस्टार में वो 600। ओके, यहाँ से बहुत अच्छा हिंट मिल गया। तीन की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 200। भाई सीधी सी बात है, 3x की वैल्यू 600, एक की वैल्यू 200। ठीक है, द रेशियो ऑफ द थ्रिलर टू कॉमेडी इन जी5 इज 3:2। ओके, थ्रिलर टू कॉमेडी,
3:2। अब देखो 5y को अगर मैं 3:2 में तोड़ूं तो ये 3y हो जाएगा और ये 2y। हाँ कि ना बता दो। 5y को तो तोड़ना है 3:2 में, थ्रिलर और कॉमेडी को तोड़ दिया मैंने, 3y और 2y। ठीक है, कह रहा टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो कि आपके अमेजोन प्राइम में इस 120। थ्रिलर वाले वेब सीरीज, थ्रिलर वाली मतलब ये 120 है। ओके गुड। रेशियो द नंबर ऑफ कॉमेडी टू थ्रिलर इन नेटफ्लिक्स। ओके ओके, कॉमेडी टू थ्रिलर मतलब 7:3 का रेशियो यहाँ पे है। तो यहाँ से एक की वैल्यू 10, तो यहाँ से हो जाएगा 60 और 140। हाँ की ना, 140 और 60 हो जाएगा। हाँ की ना बता दो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब कुछ नहीं, इतना ही बच दिया हुआ है। तो मैं इस एक्शन अमेजोन वाले कॉमेडी लिखता हूँ, ये क्या है 3y माइनस का 120। हाँ की ना, मैं अलग कलर्स लिखता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 3y, टोटल देखो 3y है। अगर 120 आपके क्या है थ्रिलर वाले, तो 3y माइनस का 120 आपके पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉमेडी हो जाएगा। पर यहाँ से ये करने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है? अगर यहाँ से देखोगे ना भाई, मुझे पता है टोटल 1600 है मेरे पास। अगर मुझे 800 यहाँ से मिल रहा है, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार से 800 मिल रहा है, तो भाई इन दोनों को मिला के भी तो 800 होंगे ना टोटल। अगर 1600 वेब सीरीज है तो 5 + 8y, 8y की वैल्यू कितनी? 800 हो जाएगी। हाँ की ना बता दो। तो y की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी 100। 100 निकलेगी y की वैल्यू। अगर देखो यहाँ पे y की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 300। और यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500। तो यहाँ की वैल्यू भी 300 आ जाएगी, वहाँ की 200 आ जाएगी। हाँ की ना बताते हो। बस यहाँ लॉजिक है, फंसना नहीं है। अगर आप 3y - 20 करो तो बन तो जाएगा, पर लेंदी जाएगा। तो इससे अच्छा कि ये समझ लो कि भाई टोटल 1600 है। अगर नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार मिला के 800 बन रहे हैं, तो टोटल 800 बचे हुए क्या अमेजोन और G5 के होंगे। ठीक है, होंगे। अगर ये 120 है, टोटल 180 है, तो यहाँ पे वन, वो 300 है, तो यहाँ 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बता कि इन सारे का सम करो, थ्रिलर का टोटल सम 705 आना चाहिए। तो यहाँ देखो तो कितना है? 300, 400, 420 और 480। 480 तो यहाँ पे आ जाएगा 500, 225 यहाँ आएगा। टोटल 600 में 225 यहाँ हो गया, तो बचा आपका कितना? 75, 300, 375 यहाँ हो गया। ठीक है, हो गया। पूरा का पूरा डाटा आ गया आपका। ठीक है, अमेजोन, ये आपके पूरे के पूरे डाटा यहाँ पे आ चुके हैं। आप इसे नोट कर सकते हो फटाफट। ठीक है, मैं सिंपल में लिख देता हूँ अमेजोन G5, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार। यहाँ पर कॉमेडी है, यहाँ थ्रिलर है। 180, 120, 300, 60 और 225, 370, 140, 200। और टोटल भी लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। टोटल आपका कितना है? 895 कॉमेडी है, 705 आपका क्या है? थ्रिलर है। टोटल भी लिख देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक क्वेश्चन में इसकी भी हो सकती है ना, अलग कलर से लिखूँ क्या? 300 टोटल यहाँ पे, 300 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, और यहाँ पे 200, 600, टोटल 1600। फटाफट इसको नोट कीजिए और बनाइए। सारा डाटा निकला हुआ है, आराम से बनाते जाइए। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स में, टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज 200 है। ठीक है, 200 है। एंड द नंबर ऑफ थ्रिलर वेब सीरीज इन G5, थ्रिलर वाले G5 में कितने? 300 है, तो डिफरेंस 100 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बता दो। ठीक है, अब बहुत इजी, बहुत इजी आएंगे। यही वहीं तक था डाटा, उसके सारे इजी है। ठीक है, यहाँ पे बनाई एवरेज नंबर ऑफ कॉमेडी वेब सीरीज जो कि अमेजोन प्राइम में और G5 टुगेदर। देखो अमेजोन में, ओके अमेजोन में कॉमेडी 5 और G5 यानी 380 का एवरेज निकालोगे तो 380/2 एवरेज पूछा ना, एवरेज। ठीक है, इस अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ थ्रिलर वेब सीरीज जो कि हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स में हुए। हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स में ये वाले थ्रिलर वाले, तो यहाँ 285 आ जाएगा, 285/2। और ये परसेंटेज पूछा है इन दोनों का। ओके, तो निकालिए निकालिए।
निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, सिंपल तो है। मैंने बोला जब भी परसेंटेज आप निकालते हो पहले रेशियो निकाल दो, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 का ये 5 बार में, और इस 57 बार में भी काटोगे, आपका 7 × 5 = 35, और 3 यानी 76 बार में। और कुछ कट रहा है क्या? 9 से कट रहा है ना, 9 से। 9 का ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 4/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33.33%। तो उसका 4 गुना यानी 127.27%। ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इट इज 133.33%। ओके, कुछ नहीं है ये। 1/3 क्या होता है? 1/3 क्या होता है? 33.33% होता है ना। तो इसी का 4 गुना आपको करना है, ठीक है। 120 और 12 यानी कि 132, यानी अप्रोक्स 133.33 के पास आएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि द नंबर ऑफ कॉमेडी वेब सीरीज जो कि आपके हुए हैं हॉटस्टार, कॉमेडी वाले जो हॉटस्टार है वो 375 है, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज की बात आ गई तो मतलब पहले हम क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो कि G5 में टोटल 500 है भाई। व्हाट परसेंट बोला है, मोर नहीं बोला, तो भाई आपको पता है ये ऐसा आएगा कुछ, 375/500 × 100 ऐसा ही तो आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 7 बार में 35, और 2 यानी 75, यानी 75% आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो कि अमेजोन प्राइम में है, टोटल नंबर ऑफ वेब मतलब 300 जो है। हाँ, कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज, ओके, तो रेशो निकालोगे। अब द टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो कि अमेजोन प्राइम, G5, हॉटफ्लिक्स और नेट नेट सारे में है, ओके, यानी 1600 की बात कर रहा है। सीधी सी बात है, टोटल 1600 ही है, ठीक है। तो देखोगे ना ये आपका ये कुछ नहीं हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 3/16 हो जाएगी इंटू 100। हाँ कि ना, ये तो होगा ना, परसेंटेज निकालो तो 100 करोगे। आपको पता है 1/16 क्या होता है? 1/16 कुछ नहीं होता, ये 6.25% होता है। इसी का 3 गुना मतलब 18.75%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब SBI PO देने जा रहे हो भाई, अब याद नहीं है तो काफी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज ये सारी चीजें आप याद कीजिए अच्छे से, वरना निकालना पड़ेगा। कह रहा रेशियो टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज जो कि हॉटस्टार में है, हॉटस्टार में 600 है, और G5 में, जो G5 में 500 है। टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज इन हॉटस्टार टू दैट ऑफ G5, हॉटस्टार में 600 और G5 में 500। 6:5 आ रहा है, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस की भी आदत डाल दीजिए, ओके। नन ऑफ दिस भी आंसर होता है, ठीक है। जो सोच रहे नन ऑफ दिस आ गया तो कंफ्यूज होगा भाई, है ही नहीं ऑप्शन। इसको भी ऑप्शन कंसीडर करना शुरू कर दीजिए आप, ये भी एक ऑप्शन ही है आपका, ओके। ऐसा नहीं करना कि बस नन ऑफ दिस आ गया तो छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इसको रीड कीजिए, फटाफट रीड कीजिए। रीड कर लिया, चल देखिए आप। द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर जी एग्जामिनेशन इन 5 डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। 5 अलग अलग सालों में जी एग्जाम्स के लिए जो अप्लाई किए कैंडिडेट्स, वो दिया गया है, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड, ठीक है, जो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ऐसे लोग हैं जो कि एग्जाम देने जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते। अपीयर्ड मतलब जो जा रहे हैं, नहीं अपीयर्ड मतलब नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कह रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अप्लाइड करे ना जी एग्जाम, वो कैसे कंसिडर करो आप, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर जी एग्जामिनेशन प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर्ड, मतलब जो जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे उनके भी कंसिडर हो रहा है, ओके। चलो, यहाँ तो गैप कितने का भाई? 1 2 3 4 5 है, तो डिफरेंस 2 का है। 200 का डिफरेंस है, 5 से डिवाइड करो तो एक की वैल्यू 40 आ रही है, मतलब हर एक लाइन आपको 40 का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
40 का इंडिकेट कर रहा है हर एक लाइन, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। हर एक लाइन 40 का इंडिकेट कर रहा है, तो ये कितना 960 हो जाएगा, 960। ये आपका कितना हो जाएगा 560। ये अपना ये टोटल की बात कर रहा है ना, ये डार्क डार्क लाइट ब्लू, लाइट ब्लू आपका टोटल की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है जो अपीयर्ड है। ओके। ये देखो तो आपका ये हो जाएगा, आपका 80 कम करो तो 720 हो जाएगा यहाँ पे। 480 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल देखो तो ये 880 हो जाएगा। 880 टोटल है, यहाँ देखो ना ये आपके ये कितने हैं, 600 720 है यहाँ पे। और ये देखो तो 400 में 40 का मतलब 360 यहाँ पे। और 600 में 80 कम देखोगे तो मतलब 520 यहाँ पे है। और यहाँ देखो तो 200 मतलब 320 यहाँ पे, 200 से 120 ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे 640 है, ठीक है। अब मैं ब्लू से लिख रहा हूँ जो कि इनके सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस करके। ये टोटल था और ये आपके अपीयर्ड हो, तो इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा आपका। या फिर इस लाइन को आप जोड़ सकते हो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 40 मतलब 320 ऐसे लोग होंगे जो कि अपीयर्ड नहीं करते। देखो जोड़ ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 240 लोग ऐसे होंगे जो कि अपीयर्ड नहीं हो रहे। या तो माइनस कर लो डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने साफ दिख रहा था 200 गैप है, यहाँ दिख रहा है आपका 120 का गैप है, यहाँ देखो तो यहाँ आपको दिख रहा है 160 का गैप है, ठीक है। रेट से जो मैंने लिखा है वो आपके क्या है, वो आपके जो कि अपीयर्ड नहीं होते उसके बारे में है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु अप्लाइड द जी एग्जाम इन 2003, ठीक है। 2003 में जो अप्लाई करने वाले थे वो टोटल 720 लोग हैं अप्लाई करने वाले। 720 में से जो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 7:5 का, हाँ कि ना। अब आपको ना जल्दी कैलकुलेट करना, 12 12 का 6 गुना होता है, 6 × 5 = 30 और 42, फटाफट आपको तोड़ना पड़ेगा इसे, ठीक है। ओके। एंड द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु अपीयर्ड फॉर द जी एग्जाम इन 2003, 2003 में जाने वाले कितने लोग हैं जो अपीयर्ड करते हैं, तो 520 है टोटल जो कि जाते हैं, उसमें से गर्ल्स का 3:2 का रेशियो है। तो 5 से कट गया तो 104 आ रहा है, 104 का 2 गुना यानी 208, और 3 गुना मतलब 312, ठीक है। निकल गया, जल्दी रेशियो आपको जल्दी निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं फिर, ठीक है। 104 आ रहा है ना, तो 208 और 312, ठीक है। आप पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर द जी एग्जाम, कोई बात नहीं भाई, टोटल गर्ल्स की संख्या ये है, 208 लोग जा रहे हैं देने, तो बचे हुए कितने लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं, 92 लोग हैं जो नहीं जा रहे देने। तो ऑप्शन नंबर सी, 92 लोग जो नहीं जा रहे देने, ओके। इजी था ये बिल्कुल, ठीक है। पर डाटा थोड़ा निकालना थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और सारे इजी थे, ओके। चलिए इसको देखिए, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अपीयर हो रहा है जी एग्जाम में 2001 में और 5 में, एक में और 5 में जो टोटल है, एक में भाई 960 है, और 5 में देखो तो 880, टोटल कितना आ जाएगा। सिंपल से उठा के यहाँ 40 दे दो तो बचेगा आपका 1840 टोटल करके, बचेगा 40 मैंने उठा के दे दिया 960 को तो 1000 बन गया, 840 बचा तो 1840 हो गया यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है हाउ मच मोर या लेस, परसेंटेज नहीं पूछा, बोला कितना ज्यादा है कितना कम है, किससे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अपीयर होते हैं आपके जी एग्जाम से 2002 और 5 में टुगेदर, जो नॉट अपीयर्ड होते हैं, ओके, नॉट अपीयर्ड होते हैं जो 2002 और 5 में। नॉट अपीयर वाले यहाँ 240 है, और यहाँ पे देखो तो 160 है, तो 60 दे दिया तो उसको कितना हो गया, 400 हो गया, हाँ कि ना। तो 1440 लोग हैं ऐसे। अच्छा हु अपीयर्ड बोला है, ओके ओके, ओके अपीयर्ड बोला है, ओके आई अंडरस्टैंड, ओके चलो। यहाँ बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द जी एग्जामिनेशन 1 और 5, अपीयर्ड वाले यहाँ पे 640 है एक में, और 5 में 720 है, तो आपका आ जाएगा 1360, ठीक है। 1360 में से इतने लोग हैं जो कि आपके नॉट अपीयर होता है इन मेरे ईयर में, तो बचे कितने आपके 960, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो है ना 960 ज्यादा है इससे, ओके।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, इसको बनाइए, ऑप्शन नंबर थर्ड को बनाइए। बना लिया डाटा, मैंने सारी जगह पेस्ट कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कह रहे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर फॉर जी एग्जाम इन 2006। अच्छा 2006 की बात कर, जो अपीयर नहीं हुए हैं। वो कह रहा है कि 60 ज्यादा है किससे, जो 2000 जो में, मोर देन दैट ऑफ 2002। अच्छा 2002 में जो अपीयर नहीं हुआ 240 है, 240 में 60 ज्यादा करोगे मतलब 300 लोग हैं ऐसे जो कि 2006 में अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। कह रहे कह रहे विच इज, अच्छा मतलब ये कह रहे 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अप्लाइड करते हैं एग्जाम में। अच्छा ये जो 300 है ना, वो 15% है जो कि अप्लाइड करते हैं। अप्लाइड के 15% है, तो टोटल कितने अप्लाई करते होंगे, काटोगे तो 20, मतलब टोटल 2000 लोग अप्लाई करते हैं यहाँ की। टोटल 2000 लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें 300 लोग ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ कि ना। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द जी एग्जाम 2006। अप्लाई करने वाले 2000 है, ऑप्शन नंबर ए। इजी है, बिल्कुल इजी है, बट आपको रीड करना है। देखो स्टेटमेंट काफी बड़ा है, क्वेश्चन देखो काफी लेंदी है, पर कुछ है कुछ नहीं है। सिंपल हो गया, टोटल नंबर स्टूडेंट जो कि अप्लाइड करते हैं, ये चीज ध्यान देना, अप्लाई की पूछा है तो 2005 में अप्लाई करते हैं, 2005 में अप्लाई करने वाले 720 है, ठीक है। इस व्हाट परसेंट मोर, अब यहाँ पे मोर या लेस की बात करें तो पहले परसेंटेज निकालोगे, तो उससे रेशो निकालना पड़ता है पहले, ठीक है। हाँ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अपीयर्ड हो रहे हैं जी में, एक और चार में। अपीयर्ड जो हो रहे हैं एक में मतलब 640, और चार में देखोगे तो 360, ठीक है। तो 900 1000 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 1000 हो जाएगा ना, पर एवरेज निकालना है मतलब दो से काटोगे तो ये आपका 500 होना चाहिए, मतलब 720 और यहाँ 500। अब बोला कितना, अब ना मैं यहाँ पे कुछ कटिंग वटिंग नहीं करूँ, क्यों, मुझे यहाँ सिंपल चीज दिख रही है। मुझे पता है ये 220 ज्यादा है किससे, 500 से। और 100 क्यों, 100 किया भाई, और काटा क्यों नहीं, यहाँ से दो जीरो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 44%। क्या कुछ गलत किया क्या हमने। ओके मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, देख लेता हूँ। टोटल नंबर स्टूडेंट जो कि हु अप्लाइड फॉर द जी एग्जाम्स इन 2005। ओके ओके ओके, मतलब 720 की बात कर रहा है, ठीक है। अप्लाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वर्ड परसेंट मोर, ओके मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अपीयर्ड होते हैं आपके जी में, एक और चार में। एक में देखो तो 640 है, और चार में देखोगे तो आपके हैं 360 है ना। तो एवरेज कितना आएगा भाई, 1000 तो है ये, तो 500 आएगा। 500 आएगा ना, ठीक है। तो 220 ज्यादा है ना 500 से। क्या है, 720 नहीं होगा, कहाँ पे 720 नहीं होगा। सही तो किया था मैंने। अप्लाइड बोला है ना, वो अप्लाइड फॉर द जी एग्जाम्स इन 2005। अप्लाइड करने वाले 720 तो है यहाँ पे। अप्लाइड नहीं, अपियर्ड है, ओके ओके अपियर्ड है, गुड। तो यहाँ पे 880 हो जाएगा ना। हाँ समझिए समझिए। और यहाँ पे तो एवरेज 500 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं चाहिए। ये कितना है, हाँ 380 ज्यादा है किससे, 500 में। तो भाई जीरो जीरो कट जाएगा, तो यहीं काट दो। पाँच का सात गुना, सात पंजे 35 का दो, और ये तीन,
76%, ऑप्शन नंबर डी। और तो कोई गलती नहीं किया ना मैंने, अपीयर्ड की जगह ले लिया ये अप्लाइड था, ठीक है, अपीयर्ड नहीं था, अप्लाइड था यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ थ्री का ये, कोई एरर हुआ तो मैं देख लेता हूँ, अप्लाइड में गलती तो नहीं करी ना हमने। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं करी, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजिंग होगा, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है ना थोड़ा सा, तो एग्जाम में भी ऐसे थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए, फंसने की थोड़ी कोशिश करा जाएगी आपको, ठीक है, पर फंसना नहीं है, बिल्कुल बनाते जाना है, ठीक है। कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर्ड फॉर द जी एग्जामिनेशन इन 2001 एंड 3 टुगेदर। एक में भाई 320 नहीं आ रहे, और तीन में देखोगे 200 नहीं आ रहे, तो मतलब यहाँ पे 520 आ रहे हैं। आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि 320 लिखा, 200 लिखा, नहीं, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द इतना, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द जी एग्जामिनेशन इन 2003 एंड 4। अप्लाइड, अप्लाइड बोले जो कि 2002 में और 4 में। 2002 में यहाँ पे 560 है, 2004 में देखो तो यहाँ पे 480 है, तो टोटल यहाँ पे 900 और 140, यानी कि 10,040। आगे ना, अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है क्या, ये तो कह रहा है, तो 480 और 40, 520 आ रहा है डिफरेंस। ओके, कोई डाउट? अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहा है, ये भी तो सही है ना एक तरह से। आप क्या कह रहे हो, कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि, अच्छा ये कहना चाह रहे हो आप, कि जो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि अपीयर्ड होते हैं आपके, टू डिड नॉट अपीयर्ड, एक और चार में, इन दोनों का सम, ठीक है, सम कर दिया यहाँ पे। ओके, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अप्लाइड होते हैं 2002 और 4 में, तो 560 और 480 में तो भाई 80 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस, और फिर बोला है कि इसका डिफरेंस निकालना है। ओके, तो यहाँ से तो बोला कि फाइंड द डिफरेंस, ये अलग हो गया, बेटे तो सम ऑफ द टोटल नंबर, सम कर लिया, इनका सम कर लिया। अब बोला यहाँ पे डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका, इन दोनों का डिफरेंस जो कि आ जाएगा आपका 440। बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच इसको बताने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर ये आपका 440 आएगा, ठीक है, 440 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, चार सेट लिया है हमने। चलिए इसको रीड कीजिए, फटाफट रीड कीजिए। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द गिवन टेबल चार्ट shows द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 एंड 2 टुगेदर इन 5 डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, तो ये पांच अलग अलग हमारे पास साल है, और ये दिया एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 1 और 2 में है, ओके, और ये दिया हुआ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 1 और 3 में है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 1 में, ओके, एंड द ऑल्सो गिवन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 एंड 3 टुगेदर इन 5 डिफरेंट ईयर्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 इन 5 डिफरेंट ईयर्स। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, ये थोड़ा देखो लेंदी है ना, बस ऐसे ही एग्जाम में आएंगे आपके, लेंदी आएगा, देखो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कैसी स्पीड है आपकी ये बताना पड़ेगा। अगर मैं एवरेज है तो सम करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 साल का है 1 और 2, तो 830 हो जाएगा टोटल यहाँ पे। यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना आएगा, 560। यहाँ टोटल करोगे तो 800 और 140 यानी 940। ये आ जाएगा आपका 1110, ये आ जाएगा आपका 620, ये आ जाएगा आपका डबल करोगे तो ये आपका 800 और 120 यानी 920, ये आ जाएगा 10 पीस,
ये आएगा 300 में अगर 20 घटाओगे तो 580 आएगा ये आपका 700 आएगा, और ये 960 आएगा, हाँ कि ना। अब मैं ना सारा निकालते जा रहा हूँ, ध्यान देखते हैं ना। वन का तो मुझे पता है, मुझे टू और थ्री निकालना है कि ना। यहाँ से मुझे टू निकालना है और यहाँ से मुझे थ्री निकालना है, हाँ कि ना। और यहाँ पे मुझे वन तो पता है ही। तो ये 81, 82, 83, ईयर लिख रहा हूँ मैं, ईयर, ओके। अब पीओ में ना आप जितनी जल्दी नोट कर सकते हो ना, वो नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बाद में ये सारी चीजें लेंदी हो जाती है। ओके, तो जैसे आ रहा है नोट करके तब बनाना। ओके, तो 320 यहाँ पे, 700 यहाँ पे 450 है, और यहाँ पे आपका 220 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 640 है। आप सारा निकालिए, आप कैसे निकालोगे? आसान है, बिल्कुल आसान है। भाई देखो, टोटल अगर वन और टू को मिला के 830 है, जिसमें कि 320 तो यहीं पे है, तो मतलब 510 तो मेरा यहाँ पे होगा, हाँ कि ना। टू में अगर 560 यहाँ पे, 320 यहाँ पे, दोनों घटाओगे तो क्या निकलेगा? टू थ्री तो निकलेगा, हाँ कि ना, बता दो। तो 240 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अगर 700 यहाँ पे तो 240 यहाँ पे होगा, हाँ कि ना। देखते हो फटाफट, है सही है ना। ठीक है, अगर 960 वहां पे है, 700 यहाँ पे है, तो 260 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ तो टोटल 700 है, इसमें 450 तो वन में है, तो बचा हुआ जो होगा आपका 250, वो आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, चलो, ठीक है। अगर 450 यहाँ पे है, यहाँ 1110 है, आगे, आगे ना 1110 है ना, सॉरी 1100 है, सॉरी। 1110 कैसे लिख दिया मैंने? 1100 ना, 1100। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सी बात है, 550 और 650 यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर यहाँ 220 है तो यहाँ 400 होगा। अगर 640 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 280, 6 7 8 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। 6 8 8 और 120 है 920, ठीक है। अब यहाँ 10 10 20 है, यहाँ पे 640 यहाँ पे है, तो आपका कितना हो गया ये? 60 देखो, 700, 300, 360 और 20, 380 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ देखोगे ना 580 और यहाँ 220 है, तो ये आपका 60, 360 यहाँ पे, 325, हाँ बिल्कुल सही है। सारा सारा निकल गया डाटा। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिए, ओके। ये सही कर लीजिए, 480 हुआ, ठीक है, 480 हुआ यहाँ पे, ओके। चलिए फटाफट नोट कीजिए से।
पांचों के पांचों को हमने क्वेश्चन आपको दिखा दिया, ठीक है। पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ओके। सॉल्यूशन बाद में देखिएगा। कह रहा है 1985 की बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 1 2 3 इज 300, ओके। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर 300 अगर एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तीन लोग, तीन क्लास है तो ये गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। और टोटल कितने हैं भाई, टोटल टोटल कर लो, कितने टोटल यहाँ पे। तो पूछा क्या, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन 1 2 एंड 3 इज 1985 इज इतना, ओके। ओके 9:7:4 है। बॉयज का वन और वन में, टू में और थ्री में, यही है हमारे बॉयज के रेशियो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन टू। टू मतलब ये पूछा है टोटल सात, देखो दो में कितने, सात है, टोटल कितना हो जाएगा, 11 9 20। तो ये हमें निकालना है भाई, ये हमें बॉयज पता चल जाए तो निकल जाएगा। तो देखो नहीं यहाँ पे, अगर 900, सिंपल सी बात, अगर 900 गर्ल्स है, देखो यहाँ पे 900 गर्ल्स है, तो 640 और 280 के जोड़ो कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा, हाँ कि ना। इन दोनों को जोड़ा तो बस बताओ, 920 हो गया। तो भाई इसमें से 900, तो 900 गर्ल्स है, तो बचे 500, क्या बचे आपके, बॉयज ही बचे, हाँ कि ना, बता दो। जीरो, जीरो। 25 का 7 गुना, 25 का 7 गुना होता है 175। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। भाई हमें पता है टोटल करने की क्यों जरूरत है मुझे। आप ये करोगे, आप ये करोगे टोटल आपका ऐड करोगे, फिर उसमें घटाओगे गर्ल्स को तो निकलेगा। तो मुझे पता है भाई, ये जो टोटल है ना, टोटल में से मुझे पता है कि 900 तो लड़कियां होने वाली। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 920 आए टोटल। तो भाई मुझे पता है 900 तो लड़कियां हैं, तो मतलब 20 यहाँ से बचे हुए जो होंगे, 20 यहाँ होंगे, वो लड़के होंगे। और ये बचा आपका 500 लड़के हो गए। सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली लड़के नहीं है ये, लेकिन मैंने इसे कैलकुलेशन के लिए किया गया ऐसा, ठीक है। एक तो यही तरीका कि सबको ऐड करो तब ये निकालो। पर ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे बचे हुए हमारे पास बॉयज ही होंगे, तो टोटल मैंने घटा दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल ईजी है। कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्लास टू में है 1984 में, 1984 में जो क्लास टू में, मतलब ये 360, ठीक है। इस हाउ मच मोर या लेस, मतलब कितना ज्यादा है कितना कम है, किससे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्लास थ्री में 1981, 1981 में थ्री में 240 है, तो 120 आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 120। ओके, ये सारे बहुत इजी क्वेश्चन हो गए, बस आपको डाटा निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है एसबीआईपीओ में। लास्ट ईयर एसबीआईपीओ में ये ऐसे क्वेश्चन थे आपके, एवरेज वाले क्वेश्चन थे लास्ट ईयर एसबीआईपीओ में, और आपका डिफेंस वाला था, ये दोनों थे आपके, ठीक है। फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास वन में 1981 में है, क्लास वन में 1981 मतलब 320 है यहाँ पे, एंड 1984 वाले, ओके, 84 वाले मतलब ये, तो 220, यानी 540, ओके। रेशियो निकालना है हमें टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास टू में 1985 में, 1985 में क्लास टू में 480 है। जीरो जीरो कट गया, आपका दो से कटेगा, 48, छः, छः का 8 गुना, छः का 9 गुना, तो 9:8, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी। चलिए, बस डाटा निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्वेश्चन सारे इजी आते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास थ्री में 1983 में, 1983 में जो थ्री वाले हैं मतलब 650, इस वाट परसेंट, तो पहले क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि टू और थ्री में 1982 में, 1982 में टू और थ्री में, मतलब ये दोनों को ऐड करके बताना है आपको, तो ये 500 है। वाट परसेंट मोर, तो यहाँ पे मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ना ये बहुत प्यारा नंबर मिल गया है, तो ये 150 है और ये 50 है, तो साफ दिख रहा है कि 30% है ये, ठीक है। पर आप करना चाहते हो तो कर लो, तो जीरो जीरो कट जाएगा, पाँच कटेगा 30, तो 30% क्या है, ज्यादा है, सिंपल सी बात है, ओके। चलिए, थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे, कोई नहीं, बस रीड करते जाइए, निकल जाएगा सारा कुछ। कह रहा है 1986 में, 1986 में दिया तो नहीं है, पर पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास वन एंड टू इज 4:3, ठीक है। वन और टू में, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। वन एंड, ठीक है, वन एंड टू है ना, ओके ओके ओके। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, ठीक है। तो 86 में जो है ना मेरे पास 1 2 3, 1 2 और 3, तो वन और टू का रेशियो मुझे दिया है 4:3 का, ओके। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास थ्री इज 25% मोर देन दैट ऑफ क्लास वन, ओके। तो फोर का 25% ज्यादा, मतलब एक ज्यादा, मतलब यहाँ पे 5 होगा, हाँ कि ना, बता दो।
4 का 25 मतलब 1/4 करोगे तो एक आएगा, एक ज्यादा मतलब 5 है। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 3 इन 1986 इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 2 इन 1983। 1983 में भाई 2 में कितने हैं भाई, 250 है ना, 250। तो ये कह रहा है 5 की जो वैल्यू है ना 250 है, एक की वैल्यू 50, तो यहाँ 150 और 200। ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सिंपल सी बात है भाई, कितना हो गया, 402 600 हो गया। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 2 इन, अच्छा दो में पूछा है, दो में तो 150 है, मुझे लगा टोटल पूछा है, केवल दो में ही पूछा है। ठीक है। ये आपका थर्ड डीआई हो चुका है और आखिरी डीआई पे मूव ऑन कर रहे हैं। ओके। चलिए इसे रीड कीजिए, आखिरी डीआई हमारा। चलिए देखिए आप, कह रहे हैं कि द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर, टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड रोज। ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड, जो बेचे गए, ठीक है, बेचे गए केजी में। तो तीन तरह के फ्लावर है यहाँ पे, जैस्मिन है, मैरीगोल्ड और रोज है। ठीक है। पांच अलग अलग दिनों में बेचा गया है। और ये टेबल चार्ट आपको दिखा रहा है परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड, ओके, इन द 5 डिफरेंट शॉप, एंड द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड इन द 5 डिफरेंट शॉप। ठीक है। तो ये आपको मैरीगोल्ड दिखा रहा है परसेंटेज में, और आपको दिखा रहा है टोटल क्वांटिटी दिखा रही है जैस्मिन की। ठीक है। कह रहे टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर जो कि बेचे गए सभी के सभी पांचों दिनों में वो 8,000 kg है। यानी जो पाई चार्ट और डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 8,000 kg में ही है। ओके। तो सारा वैल्यू निकाल लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, निकाल लेते हैं। 15% के लिए मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1200, 25% मतलब 2,000, 16 अठे 126, 10, 1,600 यहाँ आ जाएगा। 24 अठे, 24 अठे करोगे इससे अच्छा है कि 96 के 4 गुना कर, तो 400, 400 में 16 घटा दो, यानी कि आपका आ जाएगा 386 और एक जीरो, यही आना चाहिए मुझे। 24 का 8 गुना, 16 और 32। ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही। मैं कुछ और ही कर रहा था यहाँ पे। 24% मतलब क्या होगा, 25% में 1% घटा दो। 25% 2,000 है, 2,000 में अगर 1% कितना 80 होगा, 80 घटा दो, यानी आएगा आपका 1920। ओके, 1920 आएगा यहाँ। और तो आई थिंक सब सही है ना, 16 का 8 गुना 126, और 16 का 8 गुना 128, सॉरी। ओके ओके, 1280। ठीक है। या तो ऐसे ही करता हूँ, 32 का 4 गुना 120 और, ठीक है, 1280, 16 8 से 128 होता है। ओके। मैं 14 से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, कोई नहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो ना टोटल जो 1200 है ना, ध्यान देना 1200 में कह रहा है 45% क्या आपके मैरी गोल्ड है। तो इसका 45% कितना हो जाएगा आपका, देखो तो 50% हो जाएगा 600। 600, 600 में 5% घटाओगे तो यानी 60 घटाओगे, तो यानी 540 बचेगा यहाँ पे। और 24% किसका, ट्यूसडे का। ट्यूसडे का 24% कितना आएगा, 24 का 2 गुना यानी कि 48 और एक जीरो। ठीक है। 128 का 25% मतलब 320। और यहाँ पे 40% देखोगे तो 160 का 40 गुना 640। और यहाँ पे 50% मतलब दो से काटोगे तो दो का 960। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये मैरीगोल्ड आ गया, मैरीगोल्ड आ गया यहाँ पे, मैरीगोल्ड। यहाँ पे आ गया आपका जैस्मिन। बचे हुए आपके क्या बच गए, रोज बच गए, रोज, रोज को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, रोज को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। भाई टोटल कर लो कितना है यहाँ पे, टोटल इन दोनों को टोटल करो। 800, 900 है, आगे 900 है, 900 में 1200 में 900 घटाओगे तो बचेंगे कितने, 300, 300 बचा हुआ रोज हो जाएगा। देख रहे हो, बस आपको लेंदी है ये, समझे, और कुछ नहीं। ये देखो 1280 यहाँ पे हो गया,
1280 यहाँ हो गया तो 20 दे दिया तो 1300 हो गया, 720। टोटल 2000 है ना। अगर 1280 इसमें घटा दोगे तो बचेंगे कितने आपके पास? 720 बचेंगे। देखो यहाँ पे 720 यहीं पे है, हाँ कि ना। 720 अगर यहाँ से घटाओगे तो बचेंगे कितने आपके पास? 280 और 280 यानी 560। ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1200, 1300 है। 1300 है तो 1600 में घटाओगे तो बचेंगे 300। अब यहाँ पे है 9 4 1360। तो 1360 यहाँ घटाओगे तो बचेंगे कितने आपके पास? 40, 1400 और 500, यानी 560 यहाँ बचेगा आपका। ठीक है। 18। ठीक है। इधर मिला लीजिए, सारा कुछ मिला लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। कौन सा बोल रहे हो? कौन सा? वेनेसडे वाला? ओके, देख लेता हूँ मैं। हाँ, ये वेनेसडे वाला एरर एरर है, कुछ देख लेते हैं। वेनेसडे में देखोगे तो वेनेसडे में टोटल है आपके पास 1280। ओके, 1280 तो 720। 720 में 1280 घटाओगे। क्या सही तो है? क्या आ रहा है? 480 आ रहा है। हम्म, अच्छा, यहाँ बोले 480 आ रहा है, कैसे है 480 आ रहा है बताओ? भाई वेनेसडे को तो कितना 16% कितना हो जाएगा? भाई नहीं यार, तो कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? ठीक है। 16 का 8 गुना कर लो आपका। कितना आ रहा है? 1280। ठीक है। उसमें जैस्मिन 400 है तो 320। ठीक है, 720 हो रहा है। तो 280। 280। 560 आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, दो 480 से ला रहे हो आप। सिंपल सी बात है, देखो ना यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैस्मिन जो वेडनेसडे में है वो आपके कितने हैं? नहीं नहीं, सही है, सही है। ये 560 ही होगा। भाई देखो ना यहाँ पे 280 कितना होगा? 400 और 160 यानी 560 तो होगा। तो ठीक है, यही होगा। ठीक है, चलो। नोट किया? बस नीचे वाले को नोट कर लो ना, ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं है। टोटल टोटल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल। ठीक है, टोटल लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ, 1200 यहाँ पे। 2000 यहाँ पे है। 1280 यहाँ पे। यहाँ पे 1600 है। और यहाँ पे आपका है 1920। ठीक है, ये है हमारे पास। ओके, चलिए नोट कीजिए फटाफट से। सारे क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप बनाते जाइएगा। देख लिया आपने? चलिए, आराम से बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर सोल्ड ऑन सैटरडे। ठीक है। सर, सैटरडे की बात करें।
कह रहे हैं कि उसमें 25% ऑफ द फ्लावर आर रोज, ठीक है। तो सैटरडे में जितने भी बेचे गए ना उसमें 25% के आपके रोज है, ठीक है, 25% रोज है। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्लावर सोल्ड ऑन सैटरडे इज 2 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को मैरीगोल्ड बेचे कितने, 5 साल, इसका दोगुना यानी 1080, टोटल 1080 है, ठीक है। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर सोल्ड ऑन सैटरडे इज 2 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड जो बेचे गए मंडे को, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रोज। इसका 25% निकाल दो, 1/4 कर दो ना इसका, तो 2 गुना, 7 गुना और 0, 270 kg। काफी हलवा क्वेश्चन था ये, बस देखने में देखो चार, ये 5 लाइन का दिख रहा है, क्या था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। द क्वांटिटी ऑफ रोज सोल्ड ऑन वेनसडे, ओके, वेनसडे के जो रोज बेचे गए 560, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे को जैस्मिन 800 है और फ्राइडे को देखोगे तो 400 है, यानी कि 1200 है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ना, ठीक है। तो कुछ कट रहा है तो काट दो, 0 0 कट रहा है, ठीक है। और 2 से कट रहा है 60 बार में, 2 से कट रहा है आपका 28 बार में, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 28/60। फर्दर मुझे कट रहा है दिख रहा है, पर मैं काट नहीं रहा, क्यों नहीं काट रहा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 28 का 5 गुना यानी आपका आ जाएगा 140/3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 46, 46% के आसपास आएगा। तो ये नन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा, ओके, नन ऑफ दिस। अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स 46 के आसपास आएगा, ठीक है। चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। किसकी बात कर रहा था वो, यहाँ पे किसकी बात कर रहा था वो, उस वाले में, फोर्थ वाले क्वेश्चंस में, सही है ना। रोज, हाँ ठीक है, रोज की तो बात कर रहा था, रोज ही मैंने देखा है। हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड ऑन ट्यूसडे, मैरीगोल्ड जो ट्यूसडे को बचेगा 480, एंड द वेनसडे, अच्छा, ट्यूसडे और वेनसडे, ओके, मतलब ये हो जाएगा 700 800 हो जाएगा टोटल, ठीक है। एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर जो कि बेचे गए मंडे को, टोटल 1200 बेचे गए भाई मंडे को, तो इनका डिफरेंस 400 आएगा, बस। फाइंड द एवरेज, एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रोज सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड मैरीगोल्ड जो कि बेचे गए फ्राइडे को, ट्यूसडे को बेचे गए कितने आपके, 720 रोज बेचे गए, और मैरीगोल्ड जो बेचे गए फ्राइडे को, मैरीगोल्ड फ्राइडे 960, इनका आपको रेशो निकालना है, सिंपल सी बात है, कितने आ गया आपका 80, कितना है आपका ये 840, ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैरीगोल्ड एंड रोज ऑन थर्सडे, थर्सडे को सेलिंग प्राइस जो है मैरीगोल्ड का 15 रुपए पर केजी और 32 रुपए पर केजी रोज का है, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द शॉपकीपर ऑन थर्सडे ऑन मैरीगोल्ड एंड रोज, ठीक है। बहुत इजी, देखो यहाँ पे क्या है, मैरीगोल्ड जो है मेरे पास 640 है ना, 640, थर्सडे को 640 है, और एक मैरीगोल्ड का दाम कितना है, 15 रुपए है, ठीक है। ओके, एलिगेशन नहीं लगा सकते हम यहाँ पे, आप देखो एलिगेशन कैसे लगा सकते हो आप यहाँ पे, रोज, रोज आपके कितने बेचे, 300 बेचेगा ना, तो 300 बेचे गए हैं आपके 32 पे, ठीक है। तो ये तो आपका 9600 आ रहा है यहाँ पे, 15 गुना करोगे तो 640, और इसका आधा जोड़ दो आप इसमें, 320, 960। इजी था ये, इजी था, बिल्कुल इजी था ये, ठीक है, ओके। ज्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी था ये। चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए घर पे और बनाइएगा, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू भाई, हैव नाइस डे। ओके।